के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और स्पेशली वो लोग जिन्होंने हैंड रेज़ किया है, आप फ्रंट पेज पे हैं, आप अपना कैमरा ज़रूर ऑन करिए। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, ये चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, छोटे-छोटे से चेंजेस किए, रूटीन को चेंज किया, अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़े से चेंजेस किए, जिससे पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया, सुबह का ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया न्यूट्रिशन से और डेली बेसिस पे उसको लेना स्टार्ट किया, लगातार कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करना शुरू किया। फिटनेस वापस आने लगी, लाइफस्टाइल अच्छा होने लगा और एक अच्छी सेहत को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और इसी न्यूट्रिशन को बेटे ने लेना स्टार्ट किया और उसका वज़न बढ़ा है, 25 किलो उसने वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली डेली सुबह मॉर्निंग में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन लवर हैं और अपने न्यूट्रिशन को कभी भी मिस नहीं करते हैं। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में लगातार बैठने की वजह से, लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से और लगातार अपना न्यूट्रिशन लेने की वजह से। और इन सब चीज़ों के लिए हमें लगातार अपने सेशन और कम्युनिटी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेशंस में लगातार बैठते हैं, सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ और फिटनेस को लगातार मेंटेन रखते हैं। और देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है, हम सुबह-सुबह अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, हर रोज़ बदल-बदल के एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपना शेक लेते हैं। हमारा शेक जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे मसल्स पे काम करता है, हमारी मसल बिल्डिंग होती है और उसके बाद नॉलेज जो हम एवरीडे गेन करते हैं और उसी नॉलेज की वजह से हम सिर्फ अपने आप को नहीं, हम अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये एक मिशन, ये एक सोच जो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये सोच इस कम्युनिटी, इस सिस्टम से आती है। इस सिस्टम के बाहर हम अपनी भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारी हेल्प कर दे। हमें लगता है कि कुछ ऐसा जादू, ऐसा मैजिक हो जाए कि जिससे हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए। सेहत अच्छी रहे, बीमारियाँ ना लगें और हमारा करियर भी ग्रो करता रहे, हमें हर जगह सक्सेस मिले। हम जो सोच रखते हैं, कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, उस सोच को हमारे जो है हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए होता है। लेकिन ये सिस्टम जॉइन करने के बाद हम सपोर्ट लेने वाले नहीं, हम सपोर्ट देने वाले बन रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। आप अपनी सेहत, अपना करियर, अपनी फिटनेस, अपना लाइफ़स्टाइल इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो देखिए एक मिशन के साथ जुड़ गए हैं, सोच बदल गई है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ अच्छी होती जा रही है डे बाय डे और हम अपनी हेल्थ के साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल को भी अच्छा कर रहे हैं। लाइफ़स्टाइल तभी अच्छा होता है जब हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाए, हमें सेहतमंद बनना है। पहले अपनी हेल्थ को अच्छा करना है ताकि हम हर चीज़ को अच्छे से एन्जॉय कर सकें। चाहे वो कोई फंक्शन है, चाहे वो कोई घूमना-फिरना है, ट्रैवलिंग है या फिर फैमिली टाइम है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे। एक स्वस्थ इंसान ही हर एक ओकेज़न को अच्छे से एन्जॉय कर सकता है। लेकिन अगर सेहत नहीं है, तो जितनी मर्ज़ी बड़ी पार्टी हो, जितना बड़ा मर्ज़ी ओकेज़न हो, आपके घर पे कोई फंक्शन हो, आप उसको अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाते हो। तो पहली प्रायोरिटी हमारी हमारी सेहत है और दूसरी प्रायोरिटी हमारी है हमारा माइंडसेट। हमारी सोच कैसी है? हम अपने आप को आगे ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए हम अपने आप पे कितना काम करते हैं और कितना लंबे समय तक काम करते हैं। कितना
और कितने समय तक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने लाइफ में बहुत सारे काम स्टार्ट किए पर बीच में ही छूट गए? कितने लोग हैं हम में से? उसमें से मैं भी एक हूँ। इस सिस्टम से आने से पहले मेरा बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिनको हम स्टार्ट करते थे, चाहे फिटनेस है, चाहे वॉक है, चाहे जिम जाना है। हम शुरू तो करते थे, लेकिन थोड़े ही देर के बाद वो काम जो हमारा था वो बंद हो जाता था। चाहे वॉक करना है, चाहे जिम जाना है, हम जाते थे, स्टार्ट करते थे, और फिर कुछ दिन बाद वो बंद हो जाता था, बीच में ही छूट जाता था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स में आई लिखेंगे, चैट बॉक्स में हम साथ साथ में बात करते रहेंगे। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हमने काम शुरू तो किया पर वो बीच में ही छूट जाता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पता तो है पर हम उस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हम जानते तो हैं, नॉलेज तो है, पर काम हो नहीं पा रहा, हम उस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उसको काम को शुरू करने के लिए मोटिवेशन तो है, पर हम उस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। बहुत सारे, रीना जी, तबस्सुम जी, नरेंद्र जी, श्याम सर, रेखा जी, भाविनी, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। सो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, बीमारियां ना लगें, हम लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी इंजॉय करें, पर उसको फॉलो नहीं कर पाते। कितने लोग हैं जिनको मोटापा है और उनको पता भी है कि मोटापा कैसे कम होता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं? सबसे बड़ा रीजन, प्रॉब्लम हमारी नॉलेज के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज भी है। हर मोटे इंसान को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है डिसिप्लिन के साथ। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हम कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना हेल्थ में ग्रोथ आती है, ना ही करियर में ग्रोथ आती है, ना ही हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम सेल्फ डिसिप्लिन की है। हमारे लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जब आप खुद डिसाइड कर लेते हैं, जब आप अपने आप के साथ प्रॉमिस कर लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, किसी और के साथ नहीं, किसी और को नहीं बताना है, किसी और को करके नहीं दिखाना है। आपको अपने आप के साथ एक प्रॉमिस करना है, एक वादा करना है कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि नॉलेज होना, हम सबके पास नॉलेज है, किसी ना किसी एक फील्ड की हमें नॉलेज बहुत है, लेकिन वो काम जो करना है, हमें नॉलेज की कमी नहीं है, हमारे काम करने में, एक्शन लेने में कमी है, जिस वजह से हम अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। चाहे वो सेहत है, चाहे वो करियर है, चाहे वो ग्रोथ है। हमें अपने आप को अगर ग्रो करना है, तो हमें अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। हम सब कुछ जानते हैं, हमें नॉलेज भी है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो काम हमारा नहीं हो पाएगा। हम सब लोग यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने नहीं आए हैं। हम रोज सुबह सुबह यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, पर जब तक उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे, हमारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका करियर है, फाइनेंशियल्स है, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, चाहत है, लेकिन हमारी सक्सेस और हमारे जो फेलियर है, उसके बीच में ना एक बहुत डिफरेंट लाइन या डिफरेंट टैलेंट जो है, वो नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, हमारा डिसिप्लिन कितना है। हम उस काम को करने के लिए कितने डिसिप्लिन है, हम उस काम को करने के लिए कितना लगातार काम करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं। हमें स्टार्ट करने के लिए ना एक मोटिवेशन, एक जैसे आग जलानी है तो एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है, एक तीली से आग लगाते हैं। लेकिन अगर उसको लगातार बनाए रखना है, तो हमें गैस या लकड़ी लगातार उसमें डालनी पड़ती है। ऐसे होता है ना, खाना बनाते हैं लेडीज, उनको ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम गैस चलाते हैं, हमने उसको स्टार्ट कर दिया लाइटर के साथ, स्टार्ट करने के लिए लाइटर जो है वो मोटिवेशन का काम कर रहा है, लेकिन वो लगातार हमारी जो चलती रहे गैस, उसके लिए हमें सिलेंडर चाहिए होता है। वो लगातार उसको गैस पास करता है, प्रोवाइड करता है। वो हमारा डिसिप्लिन है। तो हमारा डिसिप्लिन अगर खत्म हो गया, अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं है, तो हम अपने आप पे एक्शन नहीं ले सकते। हमारी जिंदगी को बदलना या हमारी लाइफ की खिचड़ी पकना, ये बीच में ही रह जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। आपको उस फिनिश लाइन तक पहुंचाने का काम डिसिप्लिन का है, कंसिस्टेंसी का है।
सो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? जब आप अपने इमोशंस पे, अपनी डिजायर्स पे और अपनी हैबिट्स पे चेंज करना और कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल आपके तभी आते हैं, तभी आपने जो बड़ा सोचा होता है ना कि हम एक दिन एक बड़ा घर लेंगे, एक बड़ी गाड़ी लेंगे या जो भी आपका सपना है, वो तभी पूरा होता है जब हम अपने इमोशंस पे, अपनी डिजायर्स पे और अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। जब भी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस कभी टूटता नहीं है। लोगों से किया हुआ प्रॉमिस फिर भी टूट सकता है, लेकिन अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं टूटता, क्योंकि हमें पता है कि वो काम हम प्रॉमिस ही तभी करते हैं जब हम उस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सो जैसे छोटी सी एग्जांपल है, अगर हमने अपने इमोशंस पे काम करना शुरू कर दिया, किसी की भी नेगेटिव बात जब हमारे हमारे ऊपर असर नहीं करती है, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। डिजायर्स, हमें पता है कि हमें चाहिए, लेकिन हम अपनी छोटी-छोटी आदतों को चेंज करके उस अपनी चाहत को, अपने सपने को पूरा करने के लिए जब एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, हम अपने इमोशन, डिजायर और हैबिट्स तीनों को कंट्रोल करते हैं। सुबह उठने का अलार्म हम एवरीडे लगाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है हमारा ब्रेन हमें क्या करता है, हमें एक ऑर्डर कर देता है, हमें कमांड करता है कि आज नहीं, थोड़ा-सा 5 मिनट और सो लेते हैं। वर्कआउट करने का मूड नहीं है, ये ब्रेन हमें बताता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, हमेशा कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करता है। हमेशा आपको वो यही कहेगा कंफर्ट ज़ोन में रहो। तो ये छोटी-छोटी सी आदतें अगर हम बदल दें, हम अपने इमोशंस और हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बिज़नेस में अगर हमें कुछ बड़ा करना है, खाने-पीने में हमें कुछ चेंज करना है, अपने लाइफ़स्टाइल में हमें कुछ चेंज करना है, पहले ब्रेन आपको बोलता है कम्फ़र्ट ज़ोन ढूँढो। कम्फ़र्ट ज़ोन कहाँ पे है? एक्शन बाद में लेना है, पर उस कम्फ़र्ट ज़ोन को तोड़ने के लिए डिसिप्लिन काम करता है। डिसिप्लिन कैसे काम करता है? लगातार बोरिंग भी लगे तो भी काम करना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी काम करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी मिसाल है हमारे डिफेंस के लोग, जो डिफेंस में काम करते हैं। उनका डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग होता है, वो अपने काम में इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, जब वो रिटायर भी हो जाते हैं, वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ये पावर है। डिसिप्लिन ब्रेन को उस तरीके से ट्रेनिंग देता है कि आपका वो नेचुरली कंफर्ट ज़ोन जो है, वो खत्म हो जाता है। उससे आप बाहर निकल जाते हो। तो हमारा ब्रेन जो है कंफर्ट ज़ोन को चूज़ ज़रूर करता है, लेकिन अगर हमने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा ब्रेन जो है, वो बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। मूड हो या ना हो, एक्शन लेना है, ये डिसिप्लिन की वजह से होता है। कभी-कभी लाइफ में टैलेंट फेल हो जाता है, लक भी फेल हो जाता है, किस्मत भी हमारी जो है साथ नहीं देती है। कभी-कभी सपोर्ट सिस्टम भी काम नहीं करता है, वो भी फेल हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन कभी भी फेल नहीं होता। अगर एक इंसान का डिसिप्लिन है कि उसको रोज सुबह उठ के वॉक करनी है, कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, कहीं पे भी जा रहे हैं, वो अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता है, तो वो डिसिप्लिन उसकी सेहत को लगातार बनाए रखता है। आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? अगर एक इंसान का डिसिप्लिन है कि उसने सुबह वर्कआउट करना है, 15 मिनट ही करे, तो क्या वो डिसिप्लिन उसको उसकी सेहत को लगातार बनाए रखेगा? येस और नो लिखिए चैट बॉक्स में जल्दी से। आपको लगता है कि अगर एक इंसान हर रोज वॉक करता है या एक्सरसाइज करता है, हर रोज अपनी सेहत का ध्यान रखता है, सुबह के 15 मिनट उसको पता है मैंने अपने शरीर को देने हैं, अपनी बॉडी को देने हैं, तो क्या वो उसको हेल्प करेगा? ये डिसिप्लिन उसका मूड हो या ना हो, उसकी सेहत अच्छी रखेगा? वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, बिल्कुल सही। हमारा डिसिप्लिन जो है, वो हमें खुद से अपने आप से उठ के काम कैसे करना है, ये सिखाता है। इमोशन से नहीं चलता डिसिप्लिन। हमारे इमोशंस क्या होते हैं? अप डाउन होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी इरिटेशन है, कभी मोटिवेशन है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कभी किसी की छोटी-सी बात कही हुई पिंच हो जाती है और कभी हम किसी की बड़ी बात को भी कुछ मानते नहीं हैं। ये इमोशंस हैं हमारे, भाव है हमारे।
लेकिन जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, फिर आप इमोशन से नहीं, फिर आप कमिटमेंट के साथ चलते हो। जब आपके इमोशंस पे कंट्रोल हो जाए, आप कमिटमेंट पे ज़्यादा काम करना शुरू करते हैं, आपका डिसिप्लिन जो है, वो बढ़ने लगता है, डिसिप्लिन बनने लगता है और उस डिसिप्लिन की वजह से आपकी लाइफ बदलने लगती है। सो सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो आपके साइंटिफिकली भी आपके साथ बहुत बढ़िया काम करता है। सेल्फ डिसिप्लिन दिमाग का काम है, विल पावर का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, तो ये मत सोचिए कि हमारी विल पावर हमें करना है या नहीं करना। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इस तरीके से फँसाना है कि विल पावर की, मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। सुबह जल्दी उठने का आपको अपने आप को उस तरीके से कमांड करना है, अपने दिमाग को आपने कमांड करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको सुबह अपने लिए थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ के लिए टाइम निकालना है और आपको सुबह-सुबह खाने-पीने में क्या चूज़ करना है, हेल्दी न्यूट्रिशन को यूज़ करना है या नहीं करना है। आपका दिमाग हर आपका दिमाग का ना एक पार्ट होता है जो एक्टिव होता है। उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो पूरे दिमाग का ना सीईओ है, मतलब वही काम करता है। प्लानिंग भी करता है, डिसीजंस भी लेता है, सेल्फ कंट्रोल भी यहीं से होता है। तो अगर हमने उस एक्टिव पार्ट को ये कमांड कर दिया कि हमने ये काम करना है, तो आप उस काम को कर जाओगे, आपका डिसिप्लिन बनने लगेगा। ये साइंस भी कहती है। साइंस भी इस तरीके से आपको काम करने को कहती है। और ये आपका ब्रेन जो है ना वो मसल्स है, मसल ऑफ डिसिप्लिन। जैसे जिम में हम बहुत बड़े-बड़े वो डंबल्स उठाते हैं ना मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसे ही जब आप बार-बार बोरिंग काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन डिसिप्लिन है। अगर आपका डिसिप्लिन है, जैसे मान लीजिए अगर लेडीज़ की बात करें, कभी मन नहीं होता खाना बनाने का, फिर भी बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन है। घर में सुबह नाश्ता बनना है तो बनना है, आप ठीक हैं, आप बीमार हैं, आप कहीं बाहर हैं, खाना बनना ही बनना है, वो डिसिप्लिन है, वो नहीं रुक सकता। वैसे ही जब आप अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लेते हो अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो वो आपके जो उस ब्रेन का पार्ट है, जो सीईओ है, उसको ये कमांड करता है, उसको ट्रेनिंग देता है। प्लानिंग कैसे करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, डिसीजन कैसे क्लियरली लेने हैं और अपने आप पे कंट्रोल कैसे करना है, ये सब आपके ब्रेन को बताने लगता है। आपका ब्रेन ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई करने लगता है। सो सेल्फ डिसिप्लिन कोई जीन्स में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अगर डिसिप्लिन है तो बच्चे भी होंगे। ये बनाया जाता है, ये सिस्टम आपको बार-बार रिपीट करके बनाना पड़ेगा और जब आप अपने घर में डिसिप्लिन बनाएँगे, बच्चों को फॉलो करना सिखाएँगे, बच्चे भी डिसिप्लिन की वैल्यू को समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल के बच्चे डिसिप्लिन तो छोड़िए, आजकल के बच्चे ना बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम उनको ये चीज़ें सिखा सकते हैं, अपने आप को एक रोल मॉडल बना के। ऐसा नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपना है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। अभी के जो बच्चे हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उनके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिसिप्लिन तो छोड़िए, उनका आईक्यू लेवल भी धीरे-धीरे कम हो रहा है इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो हमें अपने घर के माहौल को इस तरीके का बनाना है कि बच्चे सीखें कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, लाइफ में अगर ग्रोथ करनी है, कौन-कौन सी हैबिट्स अच्छी होती हैं, ब्रेन को हमें कैसे ट्रेन करना है और अपने आप को हमें किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, ये पहले हमें खुद करना पड़ेगा। फिर हमारे बच्चे सीखेंगे, खुद से सीखेंगे जब हम अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाएँगे, खुद करेंगे, वो देखेंगे और धीरे-धीरे, धीरे ये चीज़ें वो भी अडैप्ट करने लगेंगे। थोड़ा-सा पुश करना पड़ता है बच्चों को कि आ जाओ हमारे साथ एक्सरसाइज़ करो, आ जाओ हमारे साथ आज सुबह-सुबह वर्कआउट करो। कभी-कभी बच्चे हमें करवाते हैं। देखिए हमारे सेशन में तो बच्चे भी हमें वर्कआउट करवाते हैं। तो ये पावर है इस कम्युनिटी की, इस सिस्टम की। जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता कब आप डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाते हैं और कब आपका डिसिप्लिन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अब सुबह रोज हमें सेशन लेना या सेशन सुनना हमारा डिसिप्लिन हो चुका है। 5 सालों में कभी भी हमने अपना सेशन जो है मिस नहीं किया है।
चाहे वो हमारे सीनियर्स का हो, चाहे वो हमारा अपना हो, हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज सेशन लगाएं, हर रोज एक्सरसाइज करें और हर रोज अपने आप का जो डिसिप्लिन है उसको हम फॉलो करते रहें। क्योंकि जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आपका ब्रेन जो है ना वो अलग तरीके से काम करता है। आपके जो इम्पल्स है वो कंट्रोल होने लगते हैं, फोकस और पेशेंस आपकी बढ़ने लगती है, और जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है ना 32% तक इम्प्रूव होती है। ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया है, उसमें भी रिसर्च हुआ था कि जब आपकी ब्रेन की वायरिंग उन लोगों के साथ जुड़ जाती है जो डिसिप्लिन्ड है, आपका दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। यूनिवर्सिटीज इन चीजों पे रिसर्च करती हैं और हमें ये चीजें पता है, हम बस चेंज नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा चेंज हमारे ब्रेन की पावर को चेंज कर सकता है, नए सर्किट्स बन सकते हैं हमारे ब्रेन में। एक नई हैबिट को अगर हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो करियर है, हमारी जो ग्रोथ है, उन सब में बदलाव आता है। दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। ये पावर है सेल्फ डिसिप्लिन की, और इसी की वजह से हमारी लाइफ में ग्रोथ होने लगती है। हम लगातार अपने आप पे काम करने लगते हैं। करना क्या है, रेपिटेशन बहुत जरूरी है। जब आप एक ही काम को रिपीट करते हैं, आपका ब्रेन धीरे 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 उसको ऑटोमेशन पे ले जाता है। जब आप ऑटोमेशन पे काम चला जाता है आपका, फिर आपके ब्रेन को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुबह उठ के अगर आपने वॉशरूम जाना है, आपको फ्रेश होना है, आपको अपने ब्रेन को कमांड नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेशन पे जा चुका है। बचपन से आप वो एक काम रिपीट कर रहे हैं। बचपन में पहले दिल नहीं करता था, मम्मी पापा बोलते थे तो हम नहीं मानते थे। जैसे आज हमारे बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, लेकिन हम फिर उनको बोलते हैं नहीं, आपको सुबह सुबह ब्रश करना है, आपको अपना मुंह साफ करना है, फेस वॉश करिए। ये ऑटोमेशन पे काम चला जाता है जब हम रिपीट करते हैं एक ही काम को बार बार, और वही हमारे ब्रेन को रीवायर करता है। तो हमें डिसिप्लिन अगर क्रिएट करना है, वही काम को बार बार रिपीट करना है। अगर हम डिसिप्लिन चूज करते हैं, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, ये जो काम कर रहे हो आप, ये जो आज आपने काम किया, ये रिवॉर्ड है हमारा। और नेक्स्ट टाइम वही डिसीजन लेना आपके ब्रेन के लिए इजी हो जाता है। अगर हम 4 5 दिन 21 दिन अगर इस सेशन में बैठते हैं, 30 दिन इस सेशन में बैठते हैं, फिर आपका ब्रेन आपको अपने आप बोलेगा सेशंस में बैठना है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई मैजिक, कोई किस्मत, कोई टैलेंट नहीं है। बस आपके ब्रेन को आप रीवायर कैसे करते हो, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है। जितना आप इसको रिपीट करोगे, उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा आपके डिसीजंस लेना, आपकी करियर में ग्रोथ आना। और डिसिप्लिन की वजह से ही आपका दिमाग जो है खुद रास्ते ढूंढने लगता है, नए नए आइडियाज आने लगते हैं, नई नई चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं, आपको अपने करियर में ग्रोथ कैसे करनी है। इसी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों में सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। सिर्फ 3 चीजें, 3 पिलर्स पे अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, बाकी की चीजें हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। फैमिली टाइम, वेकेशंस, ये सारी चीजें हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। 3 फैक्टर्स पे काम करना है। सबसे पहला फैक्टर तो हेल्थ है, हम सब जानते हैं। पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो हमारी हेल्थ है। हेल्थ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे फाइनेंशियल्स, उसके लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, हम अपने आप को पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना काम कर रहे हैं, अपने आप पे कितना काम कर रहे हैं। तो 3 चीजों पे हमने काम करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आप सारे काम कर सकते हो। हेल्थ हैबिट्स का रिजल्ट है, एकदम से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, डेली हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ धीरे 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 खराब हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो हेल्थ में डिसिप्लिन लेकर आना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें, अच्छा एक चीज और बताती हूँ। हमारे यहाँ पे शुरू से ही हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि आपको अपना काम खुद से करना है। सुबह उठना है, फ्रेश होना है, अपने जो बेडशीट है उसको आप फोल्ड करिए। ये छोटे छोटे से हैबिट्स हैं हमारे, हमारे घर में शुरू से सिखाए जाते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को इसके लिए किताबें लिखनी पड़ती हैं कि हमें अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी है। इंडिया में ये चीजें पहले से हैं।
बस सिंपल सी चीज़ है कि हम इन चीज़ों को ना अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, वो डेली के एक्शंस हमें एक स्मॉल एक्ट ऑफ डिसिप्लिन सिखाते हैं। पेशेंस सिखाते हैं, कंट्रोल कैसे करना है इमोशंस को ये सिखाते हैं और लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी फिट कैसे रहे ये सिखाते हैं। एवरीडे वर्कआउट करना, खाने पे कंट्रोल करना, पोर्शन कंट्रोल करना, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम डेली यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप 1 महीना सेशंस में बैठते हैं, आप सुनते हैं, आपका ब्रेन जो है ना वो ना चाहते हुए भी उसको फॉलो कर लेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन इसमें मिस कर देते हैं, जो आपने रिजल्ट लिए हैं, जो आपके रिजल्ट आए हैं, वो धीरे-धीरे वापस वहीं पहुँचने लगते हैं। ये पावर है डिसिप्लिन की। लगातार अपने आप पे अगर काम करना है, लगातार अगर हमें अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंशियल्स, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, तो हमें हर वो काम करना है, चाहे वो बोरिंग हो, चाहे हमारे पास टाइम मैनेज करना हमें नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो चीज़ें हम कर सकते हैं। थोड़ा-सा चेंज करके, थोड़ा-सा टाइम को आगे-पीछे करके हमें इन चीज़ों पे काम करना है। पहला हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फाइनेंशियल्स के लिए डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। हमें पैसा कमाना आ रहा है, लेकिन सँभालना नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है। हमें अगर पैसा कमाना नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है। और अगर हमें लॉन्ग टर्म हमारे पास कोई विज़न नहीं है, तो जो पैसे कमाए भी हैं, सँभाल भी रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म विज़न नहीं है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए ना एक बुक बहुत अच्छी बुक लिखी है किसी ने मॉर्गन हॉज़ल ने लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं कि आप डिसिप्लिन क्रिएट करके किस तरीके से अपने आप को मतलब सेविंग, आपका बिज़नेस में कंसिस्टेंटली एक्शन लेना, आपका अपने आप के अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हैबिट्स को क्रिएट करना, ये छोटी-छोटी सी बातें इस बुक में लिखी हुई हैं और यही चीज़ें हम अपनी लाइफ में जब ऐड करते हैं, हमें ये चीज़ें क्या करती हैं, धीरे, धीरे, धीरे उस तरीके से बनाना शुरू करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में अगर हमारे पास कोई विज़न नहीं है, तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन इसका मतलब हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन वाले मोड पे अभी लेकर नहीं आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों चीज़ों के लिए पर्सनल ग्रोथ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ा काम करता है। ग्रोथ हमारी तभी होती है जब हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। एक फ़ोन होता है ना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, उसको भी हम अपग्रेड करते हैं। जब से मोबाइल फ़ोन हमारी एक्ज़िस्टेंस में आया है, तब से हमने बहुत सारे फ़ोन चेंज कर लिए। क्यों किए हैं? अपग्रेड हो रहा है। हर बार कुछ नई चीज़ आ रही है, हर बार हमें फ़ोन में कुछ नया फ़ीचर देखने को मिलता है, हम अट्रैक्ट होते हैं और नया फ़ोन लेते हैं। वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी में भी हर बार एक नया चेंज आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपग्रेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंसान जिसने सिर्फ़ 12th ग्रेड किया है, लेकिन उसने बहुत सारी स्किल्स सीख ली हैं, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, लोगों के साथ मीटिंग कैसे करनी है, लोगों के सामने प्रेज़ेंटेशन कैसे करनी है या फिर और बहुत सारी स्किल सीखी हैं। तो पढ़ाई मैटर नहीं कर रही है, उसका अपग्रेड होना मैटर कर रहा है। वो हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो हर रोज़ कुछ ऐसा सीख रहा है, कुछ नया अपनी लाइफ़ में ऐड कर रहा है, जिससे ग्रोथ होना 100% श्योर है। 100% आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए अनकंफर्टेबल ज़ोन में जाना पड़ेगा। ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। ऐसे काम करने पड़ेंगे डिसिप्लिन के साथ, जिसमें आपको बार-बार बोरिंग लग रहा है। आपको लग रहा है ये काम कर के थक चुका हूँ। पर वो काम जब आप डिसिप्लिन के साथ लगातार करेंगे, ग्रोथ आपकी 100% होगी। एवरी डे हमें डिसिप्लिन पे काम करना है, चाहे वो बोरिंग हो, चाहे वो हमारा मन करे, ना करे। अगर हम उस काम को करना शुरू करते हैं, आपके गोल्स, आपका फ्यूचर, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और ये सिर्फ़ सेल्फ डिसिप्लिन कर सकता है और कोई चीज़ नहीं है जो इन चीज़ों को कर सकती है। आपके करियर, आपकी हेल्थ या इन सारी चीज़ों को अगर हमें पाना है, तो हमें अपने आप पे काम करना है। हेल्थ प्लस डिसिप्लिन, फाइनेंशियल्स प्लस डिसिप्लिन और आपकी पर्सनल ग्रोथ प्लस डिसिप्लिन। अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, इन तीनों फैक्टर्स में आपको अपने आप को मैनेज करना, ग्रो करना, ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन आपको खुद से बताएगा।
और आप यकीन मानिए जब आप इन तीनों चीजों पे डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करते हैं, आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपके जो आपने सोचा होता है ना कि मुझे ये अचीव करना है, कोई भी ऐसी चीज वो अचीव होने लगती है, क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो आपका ऑटोमेशन पे चला जाता है। आपके काम जो है वो ऑटोमेशन पे चले जाते हैं और उसी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। जितने भी लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक ही काम किया है। ना तो किसी के पास अच्छी किस्मत थी, ना बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, लेकिन एक काम जो उन्होंने किया वो था डिसिप्लिन। आप बड़े-बड़े एथलीट्स को ले लीजिए, हर्बल लाइफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम सब जानते हैं रोनाल्डो को। उनका उनका नॉर्मल फैमिली से वो आए हैं, लेकिन उन्होंने एक ही चीज को फॉलो किया, डिसिप्लिन रखा अपनी गेम में, सीखने में, आगे बढ़ने में। बहुत बड़ी-बड़ी स्टडीज, बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रीज पे काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया, अपनी गेम को हर रोज इंप्रूव करते गए, हर रोज उसको थोड़ा-सा अपग्रेड करते गए, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनका नाम अगर बोला जाए तो बच्चा-बच्चा भी जानता है रोनाल्डो कौन है। ये पावर है डिसिप्लिन की और ये पावर, ये नाम हम कमा सकते हैं। ये नाम हमारा भी हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दें। डिसिप्लिन की वजह से बड़े-बड़े ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। कुछ भी आपका ड्रीम है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी ग्रोथ, बड़ा फाइनेंशियल, आप कुछ भी अपना गोल जो है वो सेट कर सकते हैं। और गोल अगर हमने लिख भी लिया, डेट भी डाल दी, लेकिन एक्शन नहीं लिया डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा गोल पूरा नहीं होगा। सो काम करना, डिसिप्लिन के साथ काम करना हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी के पास अगर कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास फाइनेंशियल्स हमारे हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेली सेल्फ डिसिप्लिन, एक एफर्ट हम अगर एक्स्ट्रा करते हैं सीखने में, उसको अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, और हर रोज अगर हम बात करते हैं कुछ लोगों से, बात करना ईज़ी है, बहुत ही सिंपल टास्क है, लोगों से बात करना है। आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, बहुत ही ईज़ी सा टास्क है और हम करते भी हैं। हम लोगों की एडवर्टाइज़मेंट फ्री में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी को हेल्थ, किसी को अच्छा करियर दे सकते हैं, यहाँ पे हमें बात करने में हेजिटेशन या शर्म फ़ील होती है। तो सोचिए, आप अगर इस चीज़ का एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगेगी। हम अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जो है, वो अच्छा बना सकते हैं। अब करना क्या है, एक छोटी-सी पिक्चर के साथ शेयर करूँगी, बहुत ईज़ी से स्टेप्स हैं हमारे, अगर हमें अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना है। सॉरी, ये दूसरा आ गया है, 1 सेकंड। सो अगर हमें अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने रूटीन को सेट करना है। सबसे पहला तो ये काम करना है हमें कि हमें अपने रूटीन को सेट करना है और रूटीन के साथ-साथ उस पे एक्शन लेना है। एवरी डे हमें उस पे एक्शन लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी एक रूटीन जो हमारे कोच ने हमें बोला है, हमने उसको फ़ॉलो करना है। जब हम ये चीज़ें करने लगते हैं, जब हम अपने रूटीन को, डाइट प्लान को फ़ॉलो करने लगते हैं, धीरे-धीरे डिसिप्लिन क्रिएट होने लगता है और उस डिसिप्लिन को अगर हम लगातार फ़ॉलो करेंगे, सबसे पहले आप 30 डेज़ उसको लगातार करिए, फिर उसको 90 डेज़ पर लेकर जाइए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने लगेगी। और अगर हमने आज डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया, कल हमारी, आने वाले कल में हमारी 100% ग्रोथ होगी। 100%। और हमें छोटे-छोटे स्टेप्स पे काम करना है, लेकिन सोच बड़ी रखनी है। काम छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ चलेंगे, सोच बड़ी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन बनाना है, रिजल्ट अपने आप आएँगे। एनवायरनमेंट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज़ मत बनाओ। कोशिश करिए, पहले उस एक्सक्यूज़ का सॉल्यूशन खुद ढूँढिए। बहुत ज़रूरी है समझना,
हम हर चीज में ना एक्सक्यूज को पहले हमारा ब्रेन उठाता है, इसमें आपकी गलती नहीं। हमारा ब्रेन पहले कंफर्ट जोन को उठाता है, एक्सक्यूज को उठाता है। लेकिन अगर हमने वहां कंट्रोल कर लिया, अगर हमने ये सीख लिया कि एक्सक्यूज को पीछे करके हमने उसको कैसे मैनेज करना है, आपका काम आसान हो जाएगा, डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा और उसके साथ कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर ये चीजें हम करते हैं, अगर ये चीजें हम अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, 100% ग्रोथ मिलेगी हर एस्पेक्ट में, हेल्थ में, बिजनेस में, करियर में, पर्सनल डेवलपमेंट में, हर चीज में हमें ग्रोथ मिलेगी। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं और अगर आज के सेशन से कोई एक पॉइंट आपको अच्छा लगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर शेयर कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कम्युनिटी में लेकर आइए। हम इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जाना है। हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि 5,000 से भी ज्यादा फैमिलीज हमारे इस सिस्टम में बैठे, हमारे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े। ये हमारा मिशन है। अब आप इस तरीके किस तरीके से इस मिशन को लेते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, सबसे पहले सुनेंगे रितु मैम से। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रितु है और मैं उना हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन आपका वाकई बहुत अच्छा था। ये लाइन हमने भी पढ़ी थी कि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलेगी, डिसिप्लिन से मिलेगी। लेकिन कमी किस चीज की थी? इस कम्युनिटी नहीं थी। ट्राई स्टार्ट तो करते थे पर साथ नहीं मिलता था तो जल्दी छोड़ देते थे। और सबसे ज्यादा कि रिजल्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लें। अगर हमारा सैर के बाद 1 किलो या 2 किलो वेट कम नहीं हुआ है तो हम अगले दिन से सैर बंद कर देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी नहीं थी। जब ये कम्युनिटी मिली, सिस्टम मिला, न्यूट्रिशन मिला, तो अपना फैट लॉस भी किया और अपने कैरियर के बारे में भी सोचा। जो चीजें हमने 2011 या 12 में बंद कर दी थी, 14 में, अब उनको दोबारा से स्टार्ट किया है कि घर से बाहर निकलना है और अपनी एक पहचान बनानी है। सो थैंक यू वेरी मैम गुड। आपका इस सिस्टम के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने ये किया है। और सबसे बड़ी लाइन है कि आज हम कहाँ हैं ये मायने नहीं है, कल हम कहाँ होंगे ये मायने रखता है। सो आपके साथ के साथ हम बहुत बड़ा करेंगे और आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच रितु मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल, आज आप कहाँ पे हैं ये मैटर नहीं करता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाला कल आप डिसाइड कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन के साथ। और बहुत इजी है डिसिप्लिन को फॉलो करना जब आप एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं। और इस सिस्टम को बनाने के लिए एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मार्क ह्यूज सर के लिए, जिन्होंने 46 ईयर्स पहले ये सिस्टम क्रिएट किया था, ताकि हम सब इस सिस्टम में जुड़ के अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कहाँ है मैटर नहीं करता, लेकिन आने वाला टाइम हमारा कैसा है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पूनम पांडे लिखा है, पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं जी। पूनम पांडे प्रयागराज हंडिया से बिलोंग कर रही हूँ मैम। इस सिस्टम में 5 मंथ हो चुके हैं मैम, जिसमें से 9 kg वजन कम हुआ है मैम। हमारे कोच हैं अनिल सर, अनीता मैम और अजय सर। आज का सिस्टम बहुत अच्छा था मैम सेशन। सबको थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पूनम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए। अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं और देखिए आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं। एएस अशोक सेठ लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अशोक कुमार सेठ है मैम। मैं बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। मैम इस सिस्टम में आके हमको 5 महीना हुआ मैम। और इस सिस्टम में आके मैम हमने अपना 32 किलो फैट लॉस किया मैम। और आगे भी मैसेज दे रहे हैं मैम। और हमारी टीम भी मैम लग गई है बाहर बाहर देशों में मैम। और सब लोग मिलके मैम कुछ बड़ा करेंगे मैम। आप लोग का आशीर्वाद होगा मैम, बहुत बढ़िया करेंगे मैम। धन्यवाद मैम सल्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे अशोक सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। भाई इतना अमेजिंग रिजल्ट है सर, आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए ग्रुप में। 35 किलो, 32 किलो, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसी सिस्टम में आ सकता है, यहाँ पे पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना है, अपने कोच पे ट्रस्ट किया इन्होंने। जिस कोच ने एक मैसेज दिया उस पर ट्रस्ट किया, उस पर काम किया और आज इतना बढ़िया रिजल्ट आया। और डेफिनेटली हम बहुत बड़ा करेंगे। 5,000 फैमिलीज का हमारा मिशन है कि हमने उनको फिट करना है, उनको सुंदर बनाना है और उनको हमने ग्रो करवाना है। ये छोटा सा मिशन है हमारा, लेकिन हम अब
जब साथ में मिलके चलेंगे तो ये मिशन भी हमारे लिए कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे कीर्ति केसरवानी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड रेखा मॉर्निंग। कुशवानी है, मैं प्रयागराज से हूँ। मैम मेरा वेट 12 kg कम हुआ, और आज जो आप बताई हैं को माइंड सेट करना बहुत अच्छा मैम सेशन। और थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रेखा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, डिसिप्लिन के साथ अपने आप पे काम करना है और रोज 1% अपने आप को और बेहतर बनाना है। रीना यादव लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस रीना सिस्टम आपकी में आके आवाज मैंने बहुत कम आ रही है। हाँ जी आवाज बोलिए। आवाज जी जी आ सुनना। रही। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने 6 kg अपना वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज के टॉपिक के लिए मैम, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ टाइम का होता है, डिसिप्लिन हो तो हम उस काम को लंबा कर सकते हैं और कंप्लीट भी तभी होगा। तो इस नॉलेज के लिए थैंक यू मैम। और मतलब हर चीज के लिए, अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज में डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये हर फील्ड के लिए जरूरी है। इस नॉलेज के लिए थैंक यू मैम। मैं थैंक यू करती श्याम सर का, राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, आपका और भरत सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। और बहुत बढ़िया बात बोली है, सिर्फ एक फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया तो फिर उस फील्ड में आप मास्टर बन जाओगे, आपके लिए इजी हो जाएगा उस काम को करना। परवीन मैम से सुनेंगे, परवीन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं नाम हिमाचल से, मेरा नाम प्रवीण। मुझे जी सेशन में आए 4 महीने हो गए। मेरा 7 किलो वजन कम हुआ है मैम, वेरी और गुड। भी बहुत दे ठीक हो रहे हैं मैम। जी कर रहे हैं मैम जो कह रहे हैं, आगे भी करेंगे। थैंक यू वेरी मैम। गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए परवीन जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, अपने आप पे काम कर रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सीमा मैम से सुनेंगे, सीमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा था मैम, सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रोथ के लिए। सबसे पहले मैम हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए, कि हमने इस कम्युनिटी में आना है, इसको ज्वाइन करना है और अपनी हेल्थ पे काम करना है। एंड दूसरा मैम, जो हेल्थ के लिए हमारे छोटे छोटे गोल है वो हमें पुश करते हैं कि अपनी हेल्थ ठीक करें। तीसरा मैम कम्युनिटी, वो कम्युनिटी होनी चाहिए हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्थ भी एंड वेल्थ भी ठीक कर सके, उनका साथ जिन्होंने पहले कर लिया है। एंड चौथा मैम ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत ही जरूरी है। अगर हमें ट्रस्ट नहीं होगा तो हम ना तो डिसिप्लिन में रह पाएंगे ना कम्युनिटी में रह पाएंगे। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू मेरे कोचेस का। थैंक यू सो मच सीमा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे बोले हैं। आपका ट्रस्ट होना और कम्युनिटी में लगातार बैठना, और आप तभी बैठते हैं जब आपको अपने कोच पे ट्रस्ट होता है। लगातार आप तभी बैठते हैं जब आपको अपने कोच पे भरोसा है कि हम सही जगह पे हैं, हम सही काम पे, सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तभी आप उस कम्युनिटी को लगातार फॉलो करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। फरजाना मैम से सुनेंगे, फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है। ये सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम। हम किसी के कहने पे स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट नहीं रहेगा तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ये सब क्योंकि सबको पता है कि हमारा हेल्थ किस वजह से खराब है, लेकिन वो करते नहीं है। ये सिस्टम में करने के बाद वो चीज फॉलो करने लगे हैं मैम। थैंक यू मेरे को भरवेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच फरजाना मैम, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सही। फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उसको उठाता नहीं है। हमने किसी को लगातार वो काम करते हुए देखा ही नहीं होता, ना हमारे घर में, ना हमारी फैमिली में, और ना ही हमारे फ्रेंड सर्कल में, आसपास के लोगों में। लेकिन जब एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो, एक सिस्टम के साथ जुड़ते हो, वहां आप देखते हो कि हर इंसान जो है वो लगातार अपने आप पे काम कर रहा है और ग्रो कर रहा है। ट्रस्ट बनता है, तब हमें विश्वास होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है, आप अपने ब्रेन को कमांड कर रहे हो कि हमें लगातार यहाँ बैठना है या नहीं बैठना है। जब आप अपने ब्रेन को एक कमांड करते हो, एक मैसेज देते हो कि हमें लगातार यहाँ बैठना है, तब आपका ब्रेन जो है वो कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। सना मैम से सुनेंगे। सना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग 2 मंथ्स में मेरा 3.5 kg वेट रिड्यूस हुआ, एंड अभी तो पता नहीं, अभी स्कैन करेंगे तब पता चलेगा। एंड मैम, जी आज का जो सेशन था बहुत अच्छा था, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ग्रोथ के बारे में। हम रोज थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमारे में होना चाहिए, तभी हमारा ग्रोथ होगा। एंड मैम, स्मॉल हैबिट्स जो होती है वो बिग चांसेस हो जाता है। और कंसिस्टेंसी के बारे में भी मैम आपने बताए थे पहले, तो कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। वेरी एंड गुड। मैम, खुद पर इन्वेस्ट करना कभी वेस्ट नहीं होता है। लाइक हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो हम खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वो हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है इससे। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी मैम, आपके सेशन भी बहुत अच्छे हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम। एंड मेरे कोच है परवेज सर एंड फरजाना मैम। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। आपका भी, एंड भरत सर का भी, एंड मेरे कोचेस का भी थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। परफेक्शन का वेट नहीं करना है, परफेक्शन आती ही कंसिस्टेंसी से है। जब हम वेट करते रहते हैं ना कि परफेक्ट होंगे तब काम शुरू करेंगे, वो नहीं करना है। काम करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। एक काम को करते करते हम उसमें मास्टरी हासिल करते हैं। और ये चीजें सिर्फ जब हम सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं ना, जब अपने आप के साथ वादा कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं करना ही करना है, तब ये चीजें आती हैं, परफेक्शन आने लगती है। परफेक्शन बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आ ही नहीं सकता। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। क्योंकि अगर सेल्फ ग्रोथ हमें चाहिए तो हमको उस डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है। तो और ऐसी कम्युनिटी हमें चाहिए जहाँ से हमारा माइंड सेट हो और निगेटिव ना हो हम। और हमेशा ग्रोथ के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो चाहे वेल्थ के बारे में हो। तो मैम, जब हम डिसिप्लिन से किसी काम को करते हैं तभी हम धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं। और परफेक्शन का वेट नहीं करना है। डेली जब हम रूटीन सेट करेंगे, डेली डेली जब हम वही काम रोज करते हैं, अगर हम 1% भी बेटर होते हैं तो हम 365 दिनों में 365% हम बेटर बन सकते हैं। थैंक यू मैम इस कम्युनिटी का, थैंक यू मैम आपका और भरत सर का और अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का और अपने हस्बैंड का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। लास्ट सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, आपके कल जरूर लेंगे। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन अडवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। इस कम्युनिटी में जुड़ के खाना पीना चेंज करके पहले 5 महीने में की बैठा reduce किया और कोचिंग किया। मैम, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था। जैसे आपने बात की कि डिसिप्लिन तो हमें पता है कि क्या है वो। हम जैसे एज ए टीचर हूँ तो मुझे ये पता है कि दूसरों को डिसिप्लिन में रखना, खुद का डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारी चीजें ना कि आदतें ही हमारी वो जो हैबिट है वही डिसिप्लिन में बनती हैं, लेकिन गलत आदतें वो कहाँ जा रही हैं वो हमें पता होता। बच्चों के लिए हम डिसिप्लिन रखते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद के लिए कोई चीज नहीं मायने रखती थी कि हमें भी डिसिप्लिन में रहना है और हेल्थ के लिए क्या करना है और कंसिस्टेंसी क्या चीज है। जैसे कि मान लो कि वेट कम करना है, हम इस कम्युनिटी से पहले जैसे कोशिश करते थे, लेकिन जैसे कोई चैलेंज आ गया तो हम सोचते कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे कि कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, कल से स्टार्ट कर लेंगे, परसों से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है, ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि आपको आपकी कोचेज, आपके मेंटर जो होते हैं वो आपको लगातार ये बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ के आपको आगे तक लेके जाते हैं। तो ये जर्नी आपकी पॉसिबल तभी हो पाती है जब आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम है।
और सिर्फ यहीं पे है। और ग्रोथ के लिए भी माइंडसेट यहीं पे बना है कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजों में हम इतने डिसिप्लिन हो गए हैं कि नहीं, ये चीज अभी करनी है तो करनी है, बाकी चीजें चाहे पीछे रह जाएं। और ग्रोथ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए हमेशा आगे रहेंगे और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका, भारत सर का, पूरी इस कम्युनिटी का थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सुमन मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। बस हम कितना इस सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं ये मैटर करता है। हम लगातार अपने आप पे कितना काम करते हैं ये मैटर करता है। और लगातार काम करने से हम मास्टर बन सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें लगेंगी। और जब ये दोनों चीजें आपके पास हैं, कर सकते हैं, आपके हाथ में, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके हाथ में है, इसके लिए किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।